RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फ़ायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आम रियासत के मुकाबले तेलंगाना रियासत में किसानों की खुदकुशी की सबसे ज्यादा तादाद मौजूद है। 9 सालों में किसान एक दिन भी खुश नहीं रहे। क्या तेलंगाना मॉडल किसानों की खुदकुशी है? उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। KCR सेंटर पर इस ढोंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों ने वोट दिया तभी आप वज़ीर आला बने। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक हर साल 1200 अफराद खुदकुशी करते हैं। तेलंगाना आने के बाद 2 लाख लोगों ने खुदकुशी की। TDP यूथ लीडर नारा लोकेश की युवा गलम पद यात्रा जारी है। अब तक तयशुदा फासला 1030.6 किलोमीटर हुआ है। पैदल फासला आज 10.6 किलोमीटर तय किया जा रहा। वजारत असम्बली हल्के कर्नूल जिले में सुबह के वक्त यात्रा का आगाज अमल में आया और फिर कोसगी मजाफाती कैंप साइट से ट्रैक का आगाज किया और 9 बजे डी बेलगल पंचायत डोडी में मुकामी लोगों से मुलाकात की। डी बेलगल में VROs के साथ भी मुलाकात की और पालेपाडू क्रॉस पर मुकामी लोगों से मुलाकात की और लेचुमर्री में सर्विस की मुलाजमीन से मुलाकात की। फिर माधवरम मजाफाती रिजॉर्ट सेंटर में क़याम किया। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक हिंदुस्तानी बहरी जहाजों और हिंदुस्तानी फजाइया के तैयारों के जरिए तनाज़ात से मुतासरा सूडान से 534 हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला है। 278 हिंदुस्तानियों की पहली खेप जिद्दा के लिए रवाना हुई, जहां आगे के सफर के लिए एक ट्रांजिट सहूलत कायम की गई है। 121 और 135 हिंदुस्तानियों के 2 और बैचों को शाम INS समेधा पर जिद्दा के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उमूर के वज़ीर मुमलिकत V मुरलीधरन जिद्दा में है, जहां सूडान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को बाहिफाजत निकालने की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया। फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई के वक्त सूडान में मौजूद 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए मजीद परवाजें चलाई जाएंगी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले इंतखाबात में तेलुगु तबका मरकज तवज्जो बना हुआ है। तेलुगु अवाम की एक बड़ी तादाद जो रियल एस्टेट की तिजारत, ज़राअत, आला तालीम और मुलाजमतों के मकसद से इस कन्नड़ रियासत में मुक़ीम हो गई हैं, अपनी काबिल लिहाज आबादी की बुनियाद पर बाज़ हल्कों में अहम अंसर बन गई है। चूँकि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरहदात कर्नाटक से मिलती हैं, इन इंतखाबात में तेलुगु तबके का सियासी शऊर बढ़ गया है, जिसके नतीजे में रियासत के 12 अजला में बाज़ हल्कों में नताइज पर वो असरअंदाज हो सकते हैं। इसी के पेश नज़र सियासी जमातें इंतखाबात में इन तेलुगु अवाम के वोटों पर नजर रखी हुई है। मुत्तहिदा बेलारी, कुप्पल, बेंगलुरु रूरल, बेंगलुरु सिटी, रायचूर, कोलार, तमकुर, चित्रदुर्ग, जगलपुर, यादगीर, बीदर, गुलबर्गा में तेलुगु अवाम की तादाद ज्यादा है। तेलुगु तबके के बाज अफराद सरगर्म सियासत में भी हैं और बाज सरकारी ओहदे भी रखते हैं। रियासत के सियासी पस मंजर को शक्ल देने में उनके वोट अहमियत के हामिल रहे हैं, इसलिए तमाम सियासी जमातें उनकी हिमायत हासिल करने पर तवज्जो मरकूज की हुई है और इस सिलसिले में मुहिम चला रही। कर्नाटक के इंतखाबात काफी करीबी हो सकते हैं और तेलुगु अवाम के रायदही के रुझान से उन बाज हलकों में अहम असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए सियासी जमातें तेलुगु राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही, ताकि इंतखाबात में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 722 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई। हेल्थ बुलेटिन ने बुध के रोज ये इतला दी। इसके साथ ही रियासत में कोविड से मुतासरा मामलों की मजमुई तादाद 81,62,842 हो गई और मरने वालों की तादाद 1,48,507 हो गई। इस वक्त अमवात की शरह 1.81% है। 722 केसों में से मुंबई में ही 328 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि मुंबई, लातूर और नागपुर में एक एक शख्स की मौत की इत्तला मिली है। बहाली की शरह 98.11% है। इस वक्त रियासत में 5,549 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सूडान में संगीन इंसानी बहरान तेजी से तबाही में बदल रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर जोइस मसोया ने सलामती कौंसिल को बताया कि 15 अप्रैल से सूडान में जो कुछ हो रहा, जब सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई, वो आम शहरियों और इमदादी काम में मसरूफ अमले के लिए एक डरावना ख्वाब जैसा है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से पहले भी सूडान में इंसानी जरूरियात रिकॉर्ड सतह पर थी। मुल्क की 1/3 आबादी यानी 1,58,00,000 लोगों को इंसानी इमदाद की जरूरत है। 40 लाख बच्चे और हामिला और दूध पिलाने वाली ख्वातीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 37 लाख लोग दाखिली तौर पर बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये तनाज़ा न सिर्फ उन जरूरियात को मजीद गहरा करेगा, इससे इंसानी बुनियादों पर चैलेंजेस की एक नई लहर शुरू होने का खतरा है। लड़ाई बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों में खलल डाल रही एक इंसानी बहरान जल्द ही तबाही में बदल सकता है। उन्होंने कहा है कि 450 से ज्यादा अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए। फौज या वसाइल की कमी की वजह से कम से कम 20 अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर किया गया। मसोया ने कहा है कि बिजली की कटौती और ईंधन की किल्लत से वैक्सीन के ज़ख़ीरे और पानी की फराहमी में खलल पड़ने का खतरा है। जिन्स और सनफ की बुनियाद पर तशद्दुद की बहुत सी रिपोर्टें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में क्वाड रहनुमाओं की चोटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 24 मई को होगा और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी एल्बनीज़ ने कहा है कि वो हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत क्वाड के अपने तमाम हम मंसूबों का खैर मकदम करने के मुंतज़िर हैं। ऑस्ट्रेलिया पहली बार क्वाड रहनुमाओं की चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा। इससे कबल ये सरबराही इजलास मई 2022 में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में मुनक़िद हुआ था। क्वाड लीडरों का ये तीसरा ज़ाती सरबराही इजलास होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन और जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो कशीदा भी क्वाड लीडर्स समिट में शरीक होंगे। एंथोनी एल्बनीज़ इस मामले पर पहले ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म कशीदा और सदर जो बाइडन से मुलाकात कर चुके हैं। काबिल जिक्र है कि क्वाड हिंद बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम, लचक और हम आहंगी को फरोग़ देने के लिए पुरअज़्म 4 ममालिक की एक सिफारती शिराकत दारी है। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा में, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।